ओके सो लेट्स टॉक अबाउट श्रेया कालरा एंड राम कपूर का ये वाला मैटर। लॉकअप 2 के अभी रिसेंट एपिसोड में ये वाला एक सिनेरियो जहाँ पे राम कपूर श्रेया कालरा के फेस को पूरा फोर्सफुली पकड़ते हैं, उसके चिन साइड को ऐसे टर्न करते घुमाते हैं एंड देन उसके चिक पे किस करते हैं। ये जो पूरा सिचुएशन है, अभी यहाँ पे एक टास्क चल रहा था जिसको श्रेया जीत जाती है। भाई राम कपूर श्रेया की जीत को सेलिब्रेट करते हैं श्रेया को इस तरीके से फोर्सफुली पकड़ करके किस करके, जो कि भाई अगर तुम अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देखोगे ना तो तुम्हें भी थोड़ा यहाँ पे ऑफ लगेगा, यहाँ पे थोड़ा वियर्ड तो लगेगा ही लगेगा। बिकॉज राम कपूर का ये वाला जेस्चर कहीं से भी फ्रेंडली या नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। या फिर हम ऐसा बोले कि अच्छा चलो ओके ठीक है, रियलिटी शोज में ऐसा तो चलता है, ये तो चलता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे ये चीज हुई ही नहीं है कि जिसको तुम ऐसे बोल करके निकाल दो कि हाँ ठीक है ऐसा तो होता है, चलता है ये सब। बट अभी सोशल मीडिया पे लोग इतने ज्यादा मिक्स ओपिनियन है। कुछ लोग तो राम कपूर को पूरा लताड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्रेया को यहाँ पे गलत बता रहे हैं। एंड भाई मुझे लिटरली उनके कमेंट्स पढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई कहाँ से तुम लोग ऐसी बुद्धि लेकर के आते हो कि तुम ये सारी चीजें लिखते हो। भाई सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में लोग ये बोल रहे हैं कि श्रेया को जिस टाइम पे राम कपूर ने किस करा उसने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला, उसे वहां पे बोलना चाहिए था, उसे वहां पे बुरा नहीं लगा, लेकिन अब उसको बाद में बुरा लग रहा है। श्रेया को अगर राम कपूर की ये हरकत बुरी लग रही थी तो उसको वहीं पे रोक देती ना। अब इसने मुंह क्यों नहीं खोला, तब कुछ क्यों नहीं बोला इसने, अब क्यों बोल रही है ये। अगर ये वाला एक क्लिप तुम देखोगे ना तुम्हें एग्जैक्टली समझेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। श्रेया यहाँ पे टास्क जीती थी एंड वो अपना टास्क ओवर करके सामने राम कपूर के पास जाती है। इट्स वेरी नॉर्मल यार कि तुम दो लोगों की टीम है और तुम में से किसी एक ने टास्क जीता है तो भाई दूसरा वाला जो बंदा है वो ऐसे हक करेगा या तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। इट्स नॉर्मल। एंड श्रेया ने भी यहाँ पे वही करा, वो आकर के जस्ट राम कपूर को हक करती है एंड राम कपूर उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। ये इतना जो सब कुछ हुआ ना यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल था, यहाँ तक कुछ भी वियर्ड नहीं लगा। बट लेकिन ये जो हुआ ना श्रेया के फेस को ऐसे टर्न करना देन उसके चिक पे ऐसे फोर्सफुली राम कपूर का किस करना, ये वियर्ड था ब्रो। कोई कुछ भी बोले बट ये वियर्ड था। एंड भाई थैंक्स टू नेटफ्लिक्स एंड लॉकअप शो के मेकर्स जिन्होंने भाई इसको आने दिया बाहर, वरना तो मेकर्स चाहते तो इसको कभी बाहर ही नहीं आने देते, वो चाहते तो एडिट विडिट करके इसको हटा ही देते पूरा। अभी जो लोग कह रहे हैं ना कि श्रेया ने तब क्यों नहीं बोला जब राम कपूर ने उसको किस करा, वो अब क्यों बोल रही है, मैं तुमको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम समझो इस क्लिप में श्रेया आकर के हक करती है, राम कपूर उसके फॉरहेड पे किस करते हैं, देन उसके चिक को ऐसे टर्न करके उसके चिक पे जब किस करने की कोशिश करते हैं। श्रेया को उस चीज का कोई आइडिया दूर दूर तक नहीं था कि ऐसा कुछ होगा वहां पे। अगर उसे पहले से पता होता कि राम कपूर ऐसा कुछ करेंगे, उसके चिक पे किस करने की कोशिश करेंगे, वो वहां पे डेफिनेटली रोकने का ट्राई करती। कई बार ऐसे सिचुएशन में ना तुम्हारे पास सोचने का टाइम ही नहीं होता है कि अभी क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, एंड तुम्हें समझ नहीं आता कि अच्छा क्या हुआ। देन जब बाद में तुम इस चीज को देखते हो या सोचते हो, दैट मोमेंट तुम रियलाइज करते हो कि भाई ये तो नहीं होना था, ये तो गलत हुआ है ब्रो। श्रेया के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे कोई आइडिया नहीं था कि राम कपूर ऐसा कुछ करेंगे। देन जब उसे रियलाइज हुआ कि यार ये चीज बहुत ज्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, देन वो बैठ करके यहाँ शिल्पा के साथ डिस्कस कर रही थी उसी मैटर पे। काफी सारे लोग तो अब ये बोल रहे हैं कि श्रेया ये सारी चीजें रिवेंज लेने के लिए कर रही है। चलो ठीक है, मान लिया कि श्रेया ने रिवेंज के लिए ही राम कपूर वाला ये टॉपिक निकाला है। अब वहाँ टास्क में श्रेया के लिए किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, इवन राम कपूर ने भी नहीं करा। एंड अकॉर्डिंग टू राम कपूर की वाइफ कि भाई उसने चिढ़ करके ये वाला टॉपिक निकाला है राम कपूर वाला, वरना अगर इसको बोलना रहता ना तो जिस दिन ये चीज हुआ था उसको उसी दिन बोलना चाहिए था। अभी बोलने का तो मतलब यही है कि श्रेया को अगर राम कपूर का सपोर्ट नहीं मिला तो यहाँ पे अब वो राम कपूर की सीनियरिटी वाले रिस्पेक्ट को साइड में रख करके उन पे क्वेश्चन करेगी कि भाई राम कपूर ने ऐसा करा मेरे साथ। सिनेरियो चाहे कुछ भी रहा हो बट चीजें वियर्ड तो हुई हैं ब्रो। एंड एज अ ऑडियंस मैं ये वाला पर्सपेक्टिव अगर देखती हूँ तो डेफिनेटली भाई श्रेया को इस टास्क में राम कपूर का सपोर्ट ना मिलने की वजह से ही श्रेया ने ऐसा करा है। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अभी ये चीजें निकल के बाहर आई भी हैं तो आप अपने हस्बैंड को डिफेंड कर रही हैं इंस्टेड ऑफ ये बोलना कि राम कपूर को इस तरीके का बिहेवियर तो नहीं करना चाहिए था किसी भी लड़की के साथ में। एंड इट्स वेरी नॉर्मल ब्रो, समटाइम्स ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि जब हो रही होती है चीजें तब नहीं समझता, देन बाद में रियलाइज होता है कि यार ये तो ठीक नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया। एंड जब तुम्हें ये सारा मैटर रियलाइज होता है ना, खुद से बोलते हो भाई कि यार मुझे ये करना चाहिए था, यार मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये मैंने ठीक नहीं करा, उस टाइम पे ना मैं ये कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं करा। एग्जैक्ट द सिचुएशन जो यहाँ श्रेया के साथ हुआ। एक और बात क्लियर कर दो यार, आई एम नॉट फैन ऑफ श्रेया कालरा, लेकिन जब तुम एक शो पे अपना पूरा पर्सपेक्टिव रख रहे हो तो वहाँ जो हो रहा है सही तो सही, गलत तो गलत भाई, फिर चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो। सोशल मीडिया पे राम कपूर का ये वाला क्लिप वायरल होने के बाद भाई जो लताड़ पड़ी है राम कपूर को, फाइनली इतनी लताड़ देखने के बाद राम कपूर की वाइफ गौतमी कपूर ने एक वीडियो बना करके रिएक्ट करा है। एंड ये वीडियो तुम देखो उसके पहले भाई अगर बीवी होना किसी की तो राम कपूर की वाइफ जैसी। So I come here and speak today on behalf of my husband. A lot of people are passing judgments, comments saying that he's a sleaze, he's a thadki, he's an old man who's like has some vested interests. So let me tell you guys that this is the way Ram is. I'm not defending him for the way he is.
but he's a man who, you know, is all heart. भाई अपनी इस वीडियो में गौतमी जी बोल रही हैं कि वो अपने हस्बैंड को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रही हैं, लेकिन वो ये भी बोल रही है कि भाई राम कपूर अपनी लाइफ में जैसे हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से उस शो में भी हैं। मतलब राम कपूर के वाइफ के अकॉर्डिंग हम राम कपूर को जैसा देख रहे हैं ना लॉकअप शो में, वो बाहर की दुनिया में भी बिल्कुल वैसे ही है। मतलब वो किसी भी लड़की को बिना टच किए बात नहीं करते हैं बाहर की भी दुनिया में। भाई मतलब क्या है ये, एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप डिफेंड नहीं कर रहे हो और दूसरी तरफ आप वही बातें बोल रहे हो कि भाई जैसे राम कपूर को तुम लॉकअप शो में देख रहे हो वो एज इट इज ऐसे ही है बाहर दुनिया में अपनी पर्सनल लाइफ में भी। एंड भाई अभी श्रेया वाला टॉपिक तो चल ही रहा था राम कपूर के साथ में, एंड राम कपूर को तो डिफेंड भी कर दिया है उनकी वाइफ ने, लेकिन कल वाले एपिसोड में वापस से यही चीज देखने मिली है जिसके ऊपर बार बार मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। सर आप अपना हाथ को कंट्रोल में करके भी सामने वाले से मुंह से बात कर सकते हैं, आपका हाथ आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता है जब आप बोलना शुरू करते हैं। चलो आपकी वाइफ के अकॉर्डिंग मान भी लिया एक पल को कि आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, बट फिर भी सामने वाला जो पर्सन देख रहा है ना, या फिर मैं तो ये कहूंगी कि जिसके साथ हो भी रहा है ना, उसको भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होगा जिस तरीके से, जिस वे से आप सामने वाले से बात करते हैं अपनी हाथों को बिना कंट्रोल में रखे। भाई इस पूरे कॉन्वर्सेशन में राम कपूर ने शिवांगी के हाथ उसके शोल्डर को बिना टच किए कोई बात ही नहीं करा है। तुम देखो भाई, तुम खुद अपने सामने देखो इस चीज को। अब बहस किया, मुझे बताओ तुम कौन डिफेंड करेगा यहाँ पे राम कपूर को, बताओ जरा। और भी लड़के हैं ब्रो उस शो में, बाकी के जो लड़के हैं जब वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं उस शो में ना, तब उनको देखना कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस वे से बात कर रहे हैं। ऐसे तो बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जैसे राम कपूर जी कर रहे हैं उनकी वाइफ के अकॉर्डिंग कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। और भाई गौतमी कपूर जी अगर ऐसे हैं आपके पतिदेव जी तो थोड़ा ठीक कीजिए उनको, इस सही बात नहीं है।